अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूँ, जो शायद आपने कभी इस नज़र से सोची ही नहीं। जब घर में मियाँ-बीवी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, ताने देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये उनका आपस का मामला है, उनकी अपनी लड़ाई है, वो खुद निपटा लेंगे। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसी घर के किसी कोने में एक छोटा-सा वजूद बैठा है, छोटे-छोटे कान हैं, हर आवाज़ सुन रहे हैं और छोटी-छोटी आँखें हैं जिनमें आँसू भर आए हैं और एक नन्हा-सा दिल है जो अभी-अभी टूट रहा है। आज हम उस बच्चे की बात करेंगे, इस खामोश सहमे हुए बच्चे की जो चिल्ला भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, बस सुनता रहता है और अंदर ही अंदर बिखरता रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि छोटे बच्चे की पूरी दुनिया क्या होती है? माँ और बाप, बस यही 2। यही उसका आसमान है, यही उसकी ज़मीन है। जब दुनिया डराती है तो वो उन्हीं की गोद में आके छुपता है। जब अंधेरा होता है तो उन्हीं की आवाज़ से तसल्ली पाता है। आप ज़रा सोचें, जब यही 2 इंसान आपस में चीखने लगें, गरजने लगें, एक-दूसरे को तकलीफ़ देने लगें, तो उस बच्चे के पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि अगर मम्मी-पापा अलग हो गए, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा क्या होगा? ये डर, ये बेयकीनी, ये खौफ़ आहिस्ता-आहिस्ता उसकी रूह में सरायत कर जाता है और फिर ये बच्चा बड़ा होकर कभी भी मुतमईन नहीं रह पाता। हर रिश्ते में डरता है, हर खुशी में कहीं न कहीं उसे वही पुराना खौफ सताता रहता है। दोस्तों, नफ्सियात कहती है कि वालिदैन की लड़ाई बच्चे के लिए किसी बड़े हादसे से कम नहीं होती। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि उस हादसे में खून नहीं बहता। ये ज़ख्म दिखते नहीं हैं, लेकिन भरते भी नहीं हैं। और अगली बात ये कि वो अपने आप को कसूरवार समझना शुरू हो जाता है। ये बात सुनकर शायद आप चौंक जाएँ। दोस्तों, बचपन में बच्चा ये नहीं समझ सकता कि माँ-बाप की लड़ाई की असल वजह क्या है। उसका मासूम दिमाग हर चीज़ को अपने आप से जोड़ता है और वो सोचता है कि शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। शायद मैंने कोई गलती की, शायद मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, इसलिए घर में ये सब कुछ हो रहा है। ये एहसास जुर्म, ये ख़्याल कि मैं बुरा हूँ, मैं वजह हूँ, ये इस बच्चे को अंदर से खाना शुरू कर देता है। उसको अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। वो ख़ामोश हो जाता है, अपनी खुशियाँ भुलाने लगता है। उसे लगता है कि हँसना भी उसका हक नहीं है। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक ऐसी तारीकी में डूबता चला जाता है, जिसका नाम डिप्रेशन है। और हम अपनी लड़ाई में इतने मगन होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बच्चा अंदर से कब का टूट चुका होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही तकलीफ़देह है। ये बच्चा जब बड़ा होता है, तो उसे रिश्तों से डर लगता है, मोहब्बत से डर लगता है, क्योंकि उसने मोहब्बत की पहली तस्वीर अपने घर में देखी थी और वो तस्वीर बहुत ही तकलीफ़देह थी। उसके लाशऊर ने लिख लिया कि रिश्ते धोखा देते हैं, घर टूटते हैं, मोहब्बत तकलीफ़ देती है और फिर जब वो किसी रिश्ते में खुद आता है, तो वही पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। वो खुद भी चिल्लाना सीख चुका होता है, क्योंकि उसने यही देखा होता है। वो खुद भी बात करने के बजाय लड़ने लगता है, क्योंकि यही उसका सबक था। यानी आपकी आज की लड़ाई आपके बच्चे के कल के घर को भी बर्बाद कर रही होती है। ये ज़ंजीर नस्ल दर नस्ल चलती रहती है और जब तक कोई इसे तोड़ने का फैसला ना करे, ये चलती रहती है। और दोस्तों, आखिरी बात, और ये मैं बहुत मोहब्बत से कहना चाह रहा हूँ। मोहतरम वालिदैन, इख्तलाफ होगा, बहस होगी, ज़िंदगी में तनाव आएगा, ये सब फितरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फरिश्ते बन जाएँ, लेकिन खुदा के लिए उस बच्चे का ख़्याल करें जो आपका इंतज़ार कर रहा है। जब लड़ना हो तो दरवाज़ा बंद कर लें, आवाज़ धीमी रखें, बच्चों को अपनी अना की जंग का हिस्सा मत बनाएँ और अगर कभी भूल-चूक से बच्चों के सामने कुछ हो भी जाए, तो बाद में उस बच्चे को गले लगाएँ, उसकी आँखों में आँखें डालकर कहें कि बेटा, मम्मी और पापा में थोड़ा-सा इख्तलाफ हुआ था, लेकिन हम ठीक हैं और हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा घर मज़बूत है और तुम बिल्कुल महफ़ूज़ हो। वो बच्चा बस यही सुनना चाहता है, बस यही। दोस्तों, याद रखें, सोने का पिंजरा हो, लेकिन अंदर खौफ हो, तो वो कैदखाना होता है और छोटी-सी झोंपड़ी में अगर प्यार हो, सुकून हो, तो वो बच्चे की जन्नत होती है। अपने बच्चों को जन्नत दीजिए, आपके हाथ में है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो, तो उसे हर उस माँ-बाप तक ज़रूर पहुँचाएँ, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, क्योंकि एक शेर किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।